नमस्कार, आपका स्वागत है। आज हम मंगल देव के उपायों के बारे में जानेंगे कि वे कौन कौन से छोटे छोटे उपाय हैं जिनको करके अगर आप लोगों की मंगल देव की महादशा चल रही हो या फिर मंगल देव की अंतर्दशा चल रही हो या फिर अगर आप मांगलिक हैं तो फिर आप लोगों को वे कौन से छोटे छोटे उपाय हैं जिन उपायों को करके अगर आप लोगों के जीवन में अगर मंगल देव की दशा, महादशा या अंतर्दशा या मांगलिक होने के कारण अगर कोई समस्या आ रही है तो वे कौन से उपाय हैं जिनको करके आप अपने जीवन की समस्याओं का समाधान पा सकते हैं। तो आइए जानें कि वे कौन से उपाय हैं जिसको करके आप आसानी से मंगल देव को प्रसन्न कर सकते हैं। सबसे पहले हम जानेंगे कि वे कौन से लोग हैं जो मंगल देव के इन उपायों को करेंगे। तो जब भी अगर आप लोगों की मंगल देव की महादशा चले या मंगल देव की अंतर्दशा चल रही हो तो फिर आप लोगों को इन उपायों को करना चाहिए। या फिर जो लोग भी मांगलिक हों, मांगलिक कब होते हैं तो अगर आप लोगों की कुंडली में मंगल लग्न में बैठे हुए हों, चौथे भाव में बैठे हुए हों या 7वें भाव में बैठे हों या 8वें भाव में बैठे हों या फिर 12वें भाव में बैठे हों। जैसा कि आप बगल में कुंडली में देख सकते हैं, अगर मंगल देव आपकी कुंडली में इन भावों में कहीं पर भी बैठे हुए हैं तो फिर आप लोग मांगलिक हैं। तो इन उपायों को आप लोगों को भी करना चाहिए। जो लोग भी मांगलिक होते हैं तो मांगलिक होने के कारण सबसे पहली समस्या तो यही आती है कि आप लोगों का विवाह होने में देरी होती है और आप लोगों का विवाह विलंब से होता है। उसके बाद जो दूसरी समस्या होती है, विवाह के बाद आपस में मंगल दोष होने के कारण, चूँकि अगर कुंडली मिलान करके नहीं किया जाता है तो फिर विवाह के बाद भी समस्याएं आती हैं। तो आइए जानें कि वे कौन से उपाय हैं जिन उपायों को करके आप मंगल देव को प्रसन्न कर सकते हैं। वे कौन कौन से छोटे से उपाय हैं। तो इसमें जो सबसे पहला उपाय है कि जो भी आपके छोटे भाई बहन हों, अपने भाइयों के साथ आप अपने रिश्ते को सुधार लीजिए। अगर आप अपने रिश्ते में अपने भाइयों के साथ अपने व्यवहार को अच्छा रखते हैं तो मंगल देव आपके साथ हमेशा अच्छा करेंगे, मंगल देव अपने आप प्रसन्न हो जाएंगे। तो अगर आप अपने भाइयों के साथ प्रेम पूर्वक रहते हैं और भाइयों से आपकी बनती है तो फिर आपको मंगल देव से घबराने की ज़रूरत नहीं है, मंगल देव आपका नुकसान नहीं करेंगे। तो सबसे पहली बात होती है कि आप लोग अगर अपने रिश्ते में जो भी आपके छोटे भाई बहन हैं उन लोगों से अपने रिश्ते को सुधार लीजिए। इसके बाद जो दूसरा सबसे छोटा उपाय है, आप लोग अपने घर पर कोई भी लाल फूल का पौधा, जैसे गुड़हल का लाल फूल वाला हो गया या गेंदे का लाल फूल, कोई भी लाल फूल वाला पौधा आप लोग अपने हाथ से लगाएं और उसकी आप लोग सेवा करिए। कोई भी लाल फूल का पौधा खरीद लाइए और उसको लगा करके आप लोग सेवा करिए और उसको आप लोग हमेशा सेवा करें। अगर आप लाल फूल वाले पौधे को, जैसे गुड़हल होगा तो वह लंबे समय तक रहेगा, उसको लगा करके अगर आप सेवा करते हैं तो फिर आप लोगों के मंगल देव प्रसन्न हो जाएंगे। तो कोई भी लाल फूल हो उसको लगा करके और उसकी आप लोग सेवा करिए, इससे भी मंगल देव प्रसन्न होते हैं। इसके बाद जो अगला उपाय है, आप लोग हनुमान जी की आराधना करिए। अगर आप लोग हनुमान जी की आराधना करते हैं तो उससे भी मंगल देव प्रसन्न होते हैं। हनुमान जी की आराधना करने के लिए अगर आप लोग पढ़े लिखे हैं तो जो भी हनुमान चालीसा है, हनुमान चालीसा का आप लोग नित्य पाठ कर सकते हैं। अगर आप हनुमान चालीसा का नित्य पाठ नहीं कर सकते तो कम से कम मंगलवार को ही पूरे हफ्ते भर के लिए 7 बार या 11 बार आप लोग हनुमान चालीसा का पाठ कर लें। अगर आप लोग पढ़े लिखे हैं तो हनुमान अष्टक और बजरंग बाण का पाठ भी मंगलवार को आप लोग जरूर करें। अगर आप लोग मंगलवार को हनुमान जी की आराधना करते हैं, हनुमान जी के मंदिर में जा कर के हनुमान जी का दर्शन करते हैं या फिर हनुमान जी को सिंदूर और चमेली का तेल लगाते हैं या वहाँ पर अर्पित करते हैं हनुमान जी के मंदिर में जा कर के, तो अगर आप लोग हनुमान जी को प्रसन्न करते हैं, हनुमान जी की पूजा करते हैं तो मंगल देव आपके अपने आप प्रसन्न हो जाते हैं। तो जब भी मंगल देव की महादशा हो या अंतर्दशा हो या फिर मंगल, अगर आप लोग मांगलिक हों तो आप लोग हनुमान जी की पूजा करिए। अगर आप हनुमान जी की पूजा करते हैं तो मंगल देव आपके प्रसन्न हो जाएंगे। जैसा कि आप लोगों ने देखा होगा कि अगर आप लोगों की मंगल देव की महादशा चल रही हो या फिर मंगल देव की अंतर्दशा चल रही हो, आप लोग कोई भी काम जल्दबाजी में करते हैं और आप लोगों को जल्दबाजी में काम करने के कारण उसमें नुकसान हो जाता है। तो जब भी मंगल देव की महादशा हो या अंतर्दशा हो, आप लोगों को कोई भी काम जल्दबाजी में नहीं करना चाहिए। या फिर जो लोग मांगलिक हैं उन लोगों को भी कोई भी काम जल्दबाजी में नहीं करना चाहिए। मंगल देव की महादशा में या अंतर्दशा में या मांगलिक होने पर क्रोध अधिक आता है, तो आप लोगों को क्रोध पर भी नियंत्रण रखना चाहिए। अगर आप क्रोध पर नियंत्रण रखते हैं और कोई भी काम अगर
आराम से करते हैं, सोच विचार कर करते हैं, तो फिर आप लोगों को कोई समस्या नहीं आती है और मंगल देव इससे भी प्रसन्न हो जाते हैं। अगर आप खुद के क्रोध पर नियंत्रण रख लेते हैं और कोई भी कार्य सोच समझ करके और आराम से करते हैं, निर्णय उसको सोच विचार के लेते हैं, तो फिर आप लोगों को घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। इसलिए जब भी मंगल की दशा या अंतर्दशा हो या अगर आप मांगलिक हों तो आप लोगों को क्रोध करने से बचना चाहिए। इसके लिए आप लोगों को नित्य मेडिटेशन करना चाहिए। मेडिटेशन करने से भी क्रोध कम आता है। तो आप लोगों को नित्य जब भी मंगल देव की अगर महादशा या अंतर्दशा जिसकी भी चले, उस व्यक्ति को मेडिटेशन नित्य करना चाहिए। अगर वो मेडिटेशन करेंगे तो उस पर आप लोगों का क्रोध कम आएगा और क्रोध कम आएगा तो फिर आप लोगों से गलत निर्णय नहीं होगा और आप लोगों के काम बनते रहेंगे। इसके बाद जो अगला उपाय है वह है बंदरों को गुड़ और चना खिलाना। अगर प्रतिदिन नहीं हो सकता तो कम से कम मंगलवार के दिन आप लोग जहाँ पर भी बंदर जहाँ पर एकत्रित होते हों वहाँ पर चले जाइए। अक्सर मंदिरों पर जो हनुमान मंदिर होते हैं वहाँ पर बंदर होते हैं, तो वहाँ पर आप चले जाइए जहाँ भी बंदर हों और उनको गुड़ और चना बंदरों को खिलाइए। इससे भी मंगल देव प्रसन्न होते हैं। इसके बाद जो अगला सबसे आसान उपाय है वह आप अगर नित्य अपने घर पर जो भी बड़े हैं, चाहे कोई भी आपके घर पर कोई मेहमान आता है, तो आप लोग अपने दोनों हाथों से उनके दोनों पैरों को छू करके प्रणाम करें। अक्सर लोगों की आदत नहीं होती है, इसलिए वे नित्य अपने घर पर अपने से बड़े लोगों का पैर छू करके प्रणाम नहीं करते। लेकिन जब भी आपको मौका मिले या कोई भी अगर आपके घर मेहमान आता है तो उस समय आप लोग दोनों हाथों से आप लोग उनके दोनों पैरों को छू करके आप लोग प्रणाम करें। इससे भी मंगल देव प्रसन्न होते हैं। इसके अलावा अगर आप लोग व्रत रहना चाहते हैं तो आप लोग मंगलवार का व्रत करें। मंगलवार का व्रत करने से भी हनुमान जी और साथ ही साथ मंगल देव दोनों लोग प्रसन्न होते हैं। तो मंगलवार का आप लोग व्रत कर सकते हैं। इसके बाद जो अगला उपाय है वह है मंगल की अगर महादशा या अंतर्दशा आपकी चल रही हो तो आप लोगों को कभी भी किसी को भी ना तो ऋण देना चाहिए और ना ही किसी से ऋण लेना चाहिए। अगर आप लोगों को बहुत ज़रूरी हो तो आप लोग ऋण ले सकते हैं और वो भी कम मात्रा में लें, क्योंकि उसको चुकाने में आप लोगों को लंबा समय लग जाएगा और दिक्कतें उसमें आती हैं। तो अगर लेना हो, बहुत ज़रूरी हो, तभी ऋण लें और भूल करके किसी को भी ऋण न दें। अगर मंगल की महादशा या अंतर्दशा में अगर आप किसी को ऋण दे देते हैं तो वह फिर आप लोगों को मिलने वाला नहीं है। यह मान करके आप दीजिए कि वह आपको मिलने वाला नहीं है। वह ऋण आपको बहुत लंबे समय के बाद मिलता है या फिर नहीं मिलता है। इसलिए मंगल की महादशा या अंतर्दशा आपकी चले तो कभी भी दूसरों को ऋण नहीं देना चाहिए और साथ ही अपने खुद भी लेना हो तो बहुत ज़रूरी हो तभी लें, नहीं तो ऋण लेना भी नहीं चाहिए। मंगल की महादशा या अंतर्दशा में ऋण ले लेने पर आप चाहेंगे चुकाना लेकिन चुका नहीं पाएंगे, तो आपके चाहने के बावजूद भी आप ऋण को चुका नहीं पाते हैं। इसलिए मंगल की महादशा या अंतर्दशा में ऋण कभी भी नहीं लेना चाहिए, बहुत ज़रूरी हो तभी लें। इसके बाद जो अगला उपाय है वह जब भी आपकी मंगल की महादशा या अंतर्दशा चल रही हो या फिर अगर आप मांगलिक हैं तो आप लोगों को दूसरों में कमी निकालना बंद कर देना चाहिए। कभी भी आप लोगों को दूसरों की कमी नहीं निकालनी चाहिए। अगर दूसरों की कमी निकालेंगे तो फिर उसमें आप लोगों के बीच में खटास हो जाएगा। तो जब भी मंगल की महादशा या अंतर्दशा चले या अगर आप मांगलिक हैं तो आप लोगों को दूसरों की कमी निकालना बंद कर देना चाहिए। इसके बाद जो अगला उपाय है वह है अगर आप लोग मंगल देव के मंत्रों का जाप कर सकते हैं तो प्रतिदिन आप लोगों को मंगल देव का मंत्र है जो सबसे छोटा आसान जो तांत्रिक उनका मंत्र है ओम अंगारकाय नमः, इस मंत्र का आप लोग 108 बार जाप कर सकते हैं। यानी कि एक माला आप लोग जाप कर सकते हैं। एक माला जपने में 2 मिनट लगेगा तो आप लोग नित्य एक माला जाप कर सकते हैं। या अगर नित्य नहीं कर सकते तो कम से कम मंगलवार को आप लोग मंगल देव के इन मंत्रों का ओम अंगारकाय नमः इस मंत्र का एक माला या फिर अधिक से अधिक जितना आप लोगों का हो सकता है उतना आप लोगों को जाप करना चाहिए। इसके बाद जो अगला उपाय है वह है मंगलवार के दिन आप लोगों को कोई भी ब्राह्मण है या कोई भी गरीब व्यक्ति है उसको आप लोग भरपेट भोजन कराएं। अगर आप लोगों की क्षमता है तो मंगलवार के दिन ब्राह्मण को या फिर किसी भी गरीब को आप लोगों को भरपेट भोजन कराना चाहिए। तो मंगलवार के दिन आप इस उपाय को कर सकते हैं। अगर आप लोग दान देना चाहते हैं तो मंगल देव की महादशा या अंतर्दशा में उसी व्यक्ति को दान देना चाहिए जिसके मंगल देव खराब हों। अगर आपकी कुंडली में मंगल खराब हो तभी दान देना चाहिए। अगर आपकी कुंडली में मंगल देव योग कारक हों और अच्छे हों तो फिर आप लोगों को मंगल से संबंधित वस्तुओं का दान नहीं करना चाहिए। तो आइए जाने कि मंगल देव को प्रसन्न करने के लिए कौन कौन सी वस्तुओं का दान करना चाहिए। तो अगर आप लोग के मंगल ग्रह खराब हों तो मंगल से संबंधित जो वस्तुएं हैं जैसे कि
कोई भी लाल कपड़ा है, लाल कपड़े का आप लोग दान कर सकते हैं। कोई भी लाल फूल है, लाल फूल का आप दान कर सकते हैं। मसूर की दाल का दान कर सकते हैं। तांबे के जो बर्तन होते हैं, तांबे के बर्तनों का दान कर सकते हैं। सोने का दान कर सकते हैं। गेहूं का दान कर सकते हैं। कनेर के पुष्प का दान कर सकते हैं। गुड़ का आप लोग दान कर सकते हैं, या गुड़ की बनी हुई कोई भी, जैसे रेवड़िया हो गया, सोन पापड़ी हो गया, गुड़ से बनी हुई कोई भी वस्तुएं हैं उनको आप लोग दान कर सकते हैं। या फिर मीठी रोटी आप लोग दान कर सकते हैं। कोई भी मीठी वस्तु जो गुड़ या चीनी की बनी हुई हो, उन वस्तुओं का आप लोग दान कर सकते हैं। या फिर मंगल देव का, अगर आप लोग बहुत ज़्यादा सक्षम है तो मंगल देव का जो रत्न है मूंगा, उसका दान कर सकते हैं। या फिर सोने का दान कर सकते हैं। और यह जो भी दान है, इन सभी दानों को आप लोगों को मंगलवार के दिन दोपहर के समय करना चाहिए। अगर आप मंगलवार को नहीं कर सकते तो प्रत्येक दिन मंगल देव की होरा आती है, तो जब भी मंगल देव की होरा आए उस समय आप लोगों को दान कर सकते हैं। इसके अलावा मंगल देव के 3 नक्षत्र हैं, अगर वह नक्षत्र आएँ तो उन नक्षत्रों में भी आप दान कर सकते हैं, लेकिन यह दान केवल आप लोग दोपहर के समय ही करेंगे। तो आइए जाने कि मंगल देव के 3 नक्षत्र कौन कौन से हैं। तो मंगल देव के जो 3 नक्षत्र हैं वह है मृगशिरा, चित्रा और घनिष्ठा। जब भी मृगशिरा नक्षत्र हो, या चित्रा नक्षत्र हो, या घनिष्ठा नक्षत्र हो, अगर इन तीनों नक्षत्रों में से कोई भी नक्षत्र हो, इन तीनों नक्षत्रों के मंगल देव स्वामी हैं, तो इन तीनों नक्षत्रों में भी आप लोग मंगल देव से संबंधित वस्तुओं का दान कर सकते हैं। इसके बाद जो अगला उपाय है वह है, आप लोग अगर कोई भी नशा करते हैं तो नशा का आप लोग परित्याग कर दीजिए। अगर आप लोग नशा नहीं करेंगे तो अपने आप कोई भी गलत निर्णय नहीं होगा, क्योंकि नशे में अक्सर गलत निर्णय हो जाते हैं। तो आप लोग नशे का भी परित्याग कर दें। किसी भी प्रकार के व्यसन हो, उन व्यसनों का आप लोग परित्याग कर दें। इस कार्यक्रम में मैंने छोटे छोटे उपायों को बताया। इसके अलावा अन्य बहुत सारे कर्मकांड हैं, पूजा पाठ हैं, उसको भी किए जाते हैं, लेकिन उसके लिए अधिक खर्च लगेगा और उसे योग्य पंडित जी से कराना पड़ता है। इसलिए मैंने छोटे छोटे उपायों को इसमें बताया। आशा करता हूँ कि यह कार्यक्रम आप लोगों को अच्छा लगा होगा। इन्हीं सब बातों के साथ हम आपसे विदा लेते हैं। नमस्कार, धन्यवाद।